हेलो साथियों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आए साथियों। वीडियो में जो आपको मिलेगा साथियों, प्रैक्टिस पेपर मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रैक्टिस पेपर 6। क्या होगा साथियों? तो प्रैक्टिस पेपर 6, इसमें हम लोग 125 कितने 125 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे साथियों। तो 125 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट है। तो 125 क्वेश्चन रहेगा। एक प्रैक्टिस पेपर 6 होगा। कौन सा होगा? 6। तो उम्मीद है कि इसके पहले के जो प्रैक्टिस पेपर है आप सभी भाई बहन उसे देख रखे होंगे साथियों। तो अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से आप लोग कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पे है, लंदन के सच्चा जाफरी नामक कलाकार द्वारा बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी कैनवास पेंटिंग 23 मार्च 2021 को एक नीलामी में कितने रुपए में बिकी थी? ना लंदन में सच्चा जाफरी द्वारा बनाया गया था पेंटिंग ना 23 मार्च 2021 में नीलामी में एक कितने रुपए की बिकी थी? तो 450 करोड़, 90 लाख, 500 करोड़ या 1100 करोड़ का। तो कितने में बिकी थी साथियों? तो राइट आंसर आपको बताना है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो 450 करोड़ का। अगला है आपका दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर, क्या कह रहा है, भीमबेटका में कौन सा चित्र है? प्रागैतिहासिक, बौद्ध, जैन या ईसाई? तो भीमबेटका में कैसे चित्र हैं साथ में भीमबेटका में? तो भीमबेटका में जो चित्र मिले हैं प्रागैतिहासिक मिले हैं। अगला है, कंदरिया महादेव तथा जगदम्बा मंदिर स्थित है। कंदरिया महादेव तथा जगदम्बा मंदिर ये दोनों कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ पे स्थित जाएंगे? खजुराहो, छतरपुर, भोपाल, एलोरा? तो कहाँ पे है? तो ये खजुराहो में है। अगला है, किस काल के मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया था? तो कौन सा काल है जिसमें मानव ने सबसे पहले चित्रकला का प्रयोग किया था? तो इन चारों में से क्या हो जाएगा? वैदिक, आधुनिक, मध्यपाषाण, उत्तरपाषाण काल? तो उत्तरपाषाण काल राइट आंसर होगा। अगला आपका, घायल सुगर का गुफा चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? जो घायल सुगर है इसका जो गुफा चित्र है कहाँ से मिला हुआ है? अमरनाथ से, बेल्लारी से, मानिकपुर से या मिर्जापुर से? तो 5 नंबर देखिए, तो राइट आंसर जो बनेगा आपको मिर्जापुर हो जाएगा। तो जो भाई बहन डी आंसर लगाए बिल्कुल करेक्ट है। अगला है, जिराफ ग्रुप का चित्रण मिलता है आदमगढ़, भलडरिया, पंचमुखी या लुखनिया से? तो कहाँ से मिलता है साथियों जिराफ ग्रुप का चित्रण? यहाँ से आदमगढ़। जिराफ ग्रुप का जो चित्रण मिला है आदमगढ़ से। भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ तो कहाँ से हुआ है? चित्रकारी से, शिलाचित्रों से, चित्रलिपि से या भित्ति चित्रों से? तो कहाँ से हुआ? तो शिलाचित्रों से हुआ था। कला का वह कौन सा तत्व है जिसे किसी चित्र में धरातल के गुण की अनुभूति होती है? रंग, पोत, रूप, रेखा? तो क्या बनेगा यहाँ पे? तो पोत हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज रंग नहीं है? इनमें से कौन सा है जो खनिज रंग नहीं है साथियों? गेरू, रामरस, पेवड़ी, काजल? तो खनिज रंग इसमें से कौन नहीं है? तो काजल जो है ये खनिज रंग आपका नहीं। अगला है, दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? दुशाला ओढ़े जो योगी की मूर्ति है कहाँ पे सुरक्षित है? तो ये कहाँ सुरक्षित हो जाएगी साथियों? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कराची में। सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किस स्थान पर हुआ? सबसे पहले जो उत्खनन कार्य हुआ था तो किस जगह पर हुआ है? तो हड़प्पा, सिंधु, चंद्रदोड़ो, मोहनजोदड़ो? तो कहाँ हुआ था? तो हड़प्पा में 1921 में। अगला है, धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई है? हड़प्पा, रायगढ़, मोहनजोदड़ो या बेलारी से? तो कहाँ से प्राप्त हुई साथियों? तो मोहनजोदड़ो से। अगला है, सिंधु सभ्यता के जीवन में किस पशु का सर्वाधिक महत्व है? गाय, कुत्ता, बैल, हाथी? तो किसका महत्व था? तो बैल का। अगला है, अर्जुन की तपस्या का दृश्य उत्कीर्ण है? तो अर्जुन की तपस्या का जो दृश्य है कहाँ पे ये उत्कीर्ण हुआ है? सांची में, भरहुत में, महाबलीपुरम में, कालसी में? तो कहाँ पे उत्कीर्ण है साथियों? तो महाबलीपुरम हो जाएगा राइट आंसर। इनमें से कौन एक जंगलवादी फाविस्ट चित्रकार है? तो जंगलवादी जो है फाविस्ट चित्रकार उन्हीं को ढूंढना है आपको इसमें से। तो देखिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो मातिस, हेनरी मातिस जो थे जंगलवादी कलाकार थे। अगला, बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपने प्रथम 5 शिष्यों को पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो कहाँ दिया था साथियों? तो सारनाथ में दिया था। अगला है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्ति नृत्य किशोरी किसके संग्रह में है? तो सिंधु घाटी जो नृत्य किशोरी है कहाँ पे संग्रहित है?
तो ये जो संग्रहित है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। अगला है भारत की सबसे प्राचीन मूर्तियां मिली हैं तो कहाँ मिली है साथियों? मोहनजोदड़ो हड़प्पा के ध्वंसावशेष से। अगला है आपका एक मरे हुए सुअर को पकड़कर ले जाने का दृश्य कहाँ पर चित्रित किया गया है? एक मरे हुए सुअर को पकड़कर ले जाने का दृश्य लखनिया दरी, पंचमढ़ी, सोरहो घाट या भीमबेटका से। तो कहाँ से मिला था से? तो ये जो चित्र आपको मिला था भीमबेटका से। अगला है मोहनजोदड़ो से प्राप्त कौन सी मूर्ति बहुचर्चित है? तो जो तवंगी नर्तकी की मूर्ति यही सबसे ज़्यादा चर्चित थी। भूमि स्पर्श मुद्रा में पद्मासन एक साधक की मूर्ति कहाँ पर है? तो कहाँ पे साथी है? तो मोहनजोदड़ो में है। हड़प्पा सभ्यता के मकान बने थे प्रस्तर, सीमेंट से, ईंट से, काष्ठ से। तो किससे बने थे साथियों? हड़प्पा के जो मकान थे ये ईंटों द्वारा बनाए गए थे। अगला है आपका मिट्टी का बना हल कहाँ का साक्ष्य कहाँ से मिला है? जो मिट्टी का बना हल है तो ये साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, बनावली से या कालीबंगा से। तो कहाँ से मिला है साथियों? ये बनावली से मिला है। हड़प्पा संस्कृति का समूचा क्षेत्र है एक वृत्ताकार क्षेत्र, वर्गाकार क्षेत्र, टेढ़ी मेढ़ी बनावट या तिकोना क्षेत्र। तो कैसे है हड़प्पा संस्कृति का क्षेत्र? कैसा हो जाएगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा डी, ये तिकोना क्षेत्र है। धर्मराज जी का स्तूप कहाँ स्थित है? धर्मराज का जो स्तूप है कहाँ पे स्थित? सारनाथ, अयोध्या, प्रयागराज, कौशाम्बी। तो कहाँ जाएगा धर्मराज का स्तूप साथियों? तो ये सारनाथ में है। वह कौन सा चित्रकार है जो ऐसा मानता है कि चित्र में रंग हाथों से नहीं भरे जाते अपितु रंग विधान मस्तिष्क की देन है? तो किसका एक कथन था? तो ये माइकल एंजेलो का कथन था। कहाँ की गुफा में मरणोन राजकुमारी है? मरणोन्मुखी राजकुमारी है, बाघ, एलोरा, अजंता या बदायूं। तो मरणोन्मुखी जो राजकुमारी थी ये कहाँ मिली थी? अजंता के 16 नंबर गुफा में। अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित की गई साथियों? तो क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में। क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में। अगला फोरलिया बार्जेर मंदिर गृह 1882 किसका चित्र था? मोने का, माने का, सोरो का या पिसार को? फोरलिया बांजेर तो किसका चित्र था साथियों? तो 29 नंबर पे देखिए ये माने का चित्र था। बाघ की खोज किसने और कब की? जो बाघ गुफा है इसकी खोज कब और किसने की? डेंजरफील्ड 1818, जॉन स्मिथ 1819, गोपीनाथ 1821 या इनमें से कोई नहीं। तो डेंजरफील्ड ने बाघ गुफा की खोज की थी 1818 में। बाघ बहुत डेंजर होते हैं। लाल रंग का प्रकाश में कौन सा रंग की वस्तुएं काली प्रतीत होंगी? लाल रंग का प्रकाश हो और किस रंग की वस्तु रहेगी जो काली दिखाई देगी? हरे रंग की, नीले रंग की, कत्थई रंग की या बैंगनी रंग की? तो किस रंग की वस्तु रहेगी जो काले दिखाई देगी साथियों लाल रंग के प्रकाश में? तो हरे रंग की जो वस्तु रहेगी ये प्रकाश में काले रंग की दिखेगी। किस छापाकार 27 मार्च 2021 का निधन हुआ? कौन सा छापाकार था जिसका निधन जो है 27 मार्च 2021 को हो गया था? राम कुमार, सूजा, जय झरोटिया या गणेश पाइन का? तो किसका निधन हो गया था साथियों? तो जय झरोटिया का निधन 27 मार्च 2021 को हो गया था। एलिफेंटा गुफा की सीमाएं किससे घिरी हैं? एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं इनकी जो समुद्र से एक गुफाएं चारों ओर से घिरी हुई हैं। ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त? तो मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था साथियों? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ग्वास रंगों की प्रवृत्ति कैसी होती है? पारदर्शी, अपारदर्शी या अपारदर्शी या कोई नहीं? 35 नंबर देखिए तो यहाँ पे जो होगा अपारदर्शी होता है ग्वास। असित कुमार हल्दर तथा नंदलाल बोस ने किस वर्ष बाघ की प्रतिलिपियां तैयार की थी? असित कुमार हल्दर तथा नंदलाल बोस ये बाघ की प्रतिलिपियां कब तैयार की थी दोनों लोग मिलकर? 1918 में, 1921 में, 1925 में, 1924 में। तो कब तैयार किए थे साथियों? तो 1921 में। अगला है ऊर्ध्वमुखी त्रिभुज किसका प्रतीक होता है? ऊर्ध्वमुखी जो त्रिभुज होता है किसका प्रतीक? ऊपर की गति क्या? लिंग का, दृढ़ता, स्थूलता तथा गति क्या? तो किसका प्रतीक होता है? ऊपर को गति और लिंग का प्रतीक होता है। बादामी गुफा के चित्र किन मतों से संबंधित है? बौद्ध ब्राह्मण, वैष्णव बौद्ध, जैन ब्राह्मण या इनमें से कोई नहीं?
तो किससे संबंधित है बादामी गुफा के चित्र साथियों? तो बादामी गुफा जो चित्र हैं संबंधित साथियों, तो ये जैन और ब्राह्मण से संबंधित है। मूविंग फोकस और द लिविंग ट्रेडिशन पर्सपेक्टिव ऑन मॉडर्न इंडियन आर्ट जैसी पुस्तकों के लेखक कौन है? तो कौन हो जाएंगे साथियों 39 नंबर पे? तो यहाँ पे KG सुब्रमण्यम हो जाएंगे। अगला है मेघ कन्याओं का अंकन कहाँ मिलता है? मेघ कन्याओं का अंकन कहाँ मिलता है? सिंगेरिया में, बादामी में, सित्तनवासल में, इनमें से कोई नहीं। तो मेघ कन्याओं का अंकन कहाँ हुआ था साथियों? तो सिंगेरिया में हुआ था मेघ कन्याओं का अंकन। पेंटिंग एंड बादामी पुस्तक के लेखक कौन है? रॉबर्ट गिल, विसेंट स्मिथ, स्टेला कैम्ब्रिज या आनंद कुमार स्वामी? तो पेंटिंग एंड बादामी के लेखक कौन है? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? स्टेला कैम्ब्रिज की थी। सिंगेरिया की प्रतिलिपियां कहाँ सुरक्षित हैं? सिंगेरिया की प्रतिलिपियां कहाँ? राष्ट्रीय संग्रहालय भारत, वेस्टर्न संग्रहालय अमेरिका, लुब्रा संग्रहालय पेरिस, कोलंबो संग्रहालय श्रीलंका में। तो सिंगेरिया आपका कहाँ है? तो ये श्रीलंका में। तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, कोलंबो संग्रहालय श्रीलंका में। बैगनी रंग किसका पूरक है? जो बैगनी रंग है यह किसका पूरक है? लाल, नीला, पीला, काला का। तो बैगनी रंग जो है क्या किसका पूरक हो जाएगा साथियों? किसका हो जाएगा? तो ये नीले का पूरक हो जाएगा, सो पीले का पूरक हो जाएगा। अगला है ममल्लपुरम और पन्ना मलाई के भित्ति चित्र किस राजवंश के अधीन थे? तो देखिए यहाँ पे 44 में राइट आंसर क्या बनेगा आपका? तो पल्लव वंश से संबंधित था पन्ना मलाई मल्लपुरम का। बाघ के चित्रों में कौन सा दृश्य बहुत संगीतमय है? ना तो संगीतमय हो जाएगा। तो स्त्री के जो गायिकाओं का दल था यही संगीतमय है बाघ की गुफा में। अगला है एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र के लगभग सदी में बनाया गया था। तो एलिफेंटा की जो गुफाएं किस सदी में बनाई गई यही पूछ रहा है। 5वीं से 8वीं सदी, पहली, तीसरी, 8वीं से 11वीं या 12वीं से 15वीं सदी। तो किस सदी में बनाई गई थी साथियों? तो 5वीं से क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पे राइट आंसर? तो 5वीं से 8वीं हो जाएगा। अगला है पाल शैली के संरक्षक कौन थे? तो पाल शैली के संरक्षक कौन थे? चालुक्य शासक, पाल शासक, शुंग शासक या हिंदू शासक? तो पाल शैली के जो संरक्षक शासक थे वो पाल शासक। जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा था? रायकृष्ण दास, A.B. हैबल, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी या रविन्द्रनाथ टैगोर? तो किसने कहा था साथियों? तो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली कहने वाले डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी थे। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने 1924 में कल्पसूत्र की एक प्रति कहाँ से प्राप्त की? तो कहाँ से? लाहौर से, कलकत्ता से, बर्लिन संग्रहालय, भारत कला भवन, वाराणसी। तो कहाँ से प्राप्त किए थे? तो बर्लिन संग्रहालय से। जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? पशु पक्षी, शासक, तीर्थंकर और उनकी जीवनी, भारत कला भवन, वाराणसी। तो 50 में देखिए तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जैन तीर्थंकर और उनकी जीवनी से संबंधित है जैन लघु चित्रकला। किस भारतीय चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया? कितना? 3/4 भाग। पाल में, बीकानेर में, गुलेर में, जैन में। कहाँ पे चित्रित किया गया था? जैन 3/4 चेहरा। जैन चित्र कागज पर कब बने? 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी या 15वीं शताब्दी? तो जैन चित्र कागज पर कब बने? 14वीं शताब्दी में बने थे। पाल शैली में बने चित्र बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित है? तो किस संप्रदाय से संबंधित है साथियों? तो महायान संप्रदाय से। जैन शैली को अपभ्रंश शैली किस विद्वान ने कहा था? जैन शैली को अपभ्रंश शैली कौन सा विद्वान ने कहा? डॉक्टर आनंद कुमार, रायकृष्ण दास, फर्गुसन, इनमें से सभी। तो किसने कहा था साथियों? तो रायकृष्ण दास ने। अपभ्रंश जैन शैली का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। तो चारों में से देखिए कौन सा हो जाएगा इसमें? तो इसमें और्ध्वनियुक्त वृत्ति जो होगा पहला वाला यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ से प्राप्त हुई? जो कल्पसूत्र है इसकी सबसे उत्तम प्रति कहाँ से मिली थी? जौनपुर से, सहारनपुर से, अहमदाबाद से, मुंबई से? तो जौनपुर हो जाएगा। अगला है धीमान और बितपाल किस शैली के मुख्य चित्रकार थे? तो किस शैली के थे धीमान? धीमान और बितपाल जो थे साथियों तो पाल शैली के चित्रकार थे। जौनपुर से प्राप्त स्वर्णाक्षरों वाली 1467 की कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ सुरक्षित है? तो कहाँ सुरक्षित है साथियों?
तो बड़ौदा के नरसिंह जी के पोलाको ज्ञान मंदिर में ही सुरक्षित है। अगला है, कोलाज माध्यम का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? सेजा वानगांग, मोने माने, रूबेंस ब्रुगेल या पिकासो ब्राक के द्वारा। तो कोलाज माध्यम का जो प्रयोग किया गया किसके द्वारा किया गया साथियों? तो पिकासो ब्राक के द्वारा। नंदलाल बोस की चित्रण शैली विशेषता क्या है? नंदलाल बोस के चित्रण शैली की जो विशेषता है, रूप है, रेखांकन है, छाया प्रकाश या यथार्थता है। तो क्या हो जाएगा साथी यहाँ पे? तो रेखांकन था। अगला है, गीत गोविंद के चित्र किस शैली के हैं? जो गीत गोविंद के चित्र किस शैली के थे? अभ्रंश, गुजराती, जैन शैली, पश्चिमी भारतीय शैली। तो किस शैली के थे ये गीत गोविंद के चित्र? कौन सी शैली हो जाएगी? यहाँ पे अभ्रंश शैली में हो जाएगी। ढोला मारू विषयक चित्र किससे संबंधित है? जयपुर शैली से, किशनगढ़ शैली से, मेवाड़ शैली से या मालवा शैली से। ढोला मारू विषयक चित्र किससे संबंधित है? तो मेवाड़ शैली से। अगला, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो निहाल चंद था। राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित है? पहाड़ी से, दक्षिणी शैली से, मुगल शैली से या भ्रंश शैली से। तो किससे संबंधित है साथियों? ये अभ्रंश शैली से प्रभावित है। राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन हो जाएंगे यहाँ पे साथियों? तो आनंद कुमार स्वामी हो जाएंगे। यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीक का प्रभाव भारत के किस शैली पर पड़ा है? तो किस शैली से पड़ा है? तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर फ्रेस्को से। इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक किसके समान है? इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक किसके समान है? तो जयपुरी फ्रेस्को के समान। किसके समान हो जाएगी? तो जयपुरी फ्रेस्को के समान। राजस्थानी शैली के लघु चित्र किस पर बनाए जाते थे? राजस्थानी के जो लघु चित्र थे किस पर बनाए जाते साथियों? वो वसली कागज पर बनाए जाते थे। कोटा शैली के विषयों में सर्वोत्कृष्ट विषय क्या है? रागमाला, नायिका, पशु या प्रतिकृति। तो क्या है साथियों यहाँ पे? तो पशु है। राजस्थानी चित्रों के पसंदीदा विषय थे तो क्या थे साथियों? राधा और कृष्ण। हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण किस शैली का है? हाथी दांत की पटरियों पर जो चित्रण शैली है एक किस पाल शैली का है, जैन शैली का है, अलवर शैली का है या अजंता शैली का है? तो किस शैली का था? अलवर। किस शैली में उखल बंधन चित्रित किया गया? कौन सी शैली जिसमें उखल बंधन का प्रयोग किया गया? कांगड़ा में, मेवाड़ में, बसौली में, जयपुर में। तो उखल बंधन का प्रयोग जो देखने को मिलता है तो बसौली शैली में ही मिलता है। चौर पंसिका का उत्कृष्ट चित्र किस शैली में हुआ था साथियों? राजस्थानी, जैन, पाल, तंजौर। तो किस में हुआ था? तो राजस्थानी शैली में हुआ था। अगला है आपका, अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का माध्यम क्या है? कुर्ता, पगड़ी, आँख, आभूषण। तो क्या हो जाएगा साथियों? तो आँख यहाँ पे जो होगा एक पहचान का उत्तम साधन माना जाता है। अलग अलग राग रंगनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ था? राग रंगनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ अधिक? तो ये राजस्थानी शैली में। संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहेंगे? लघु चित्र, पिछवाई, सबिया या राग माला। तो क्या कहेंगे? राग माला कहेंगे। बुद्धि शैली का उत्कर्ष किसके समय में हुआ था? राजा छतर सिंह, सवाई जय सिंह, राजा उमेश सिंह, सवाई जय सिंह। तो किसके समय में हुआ था साथियों? तो राजा उमेश सिंह के समय में। अगला है, बुद्धि शैली की रंग योजना है। तो बुद्धि शैली की जो रंग योजना थी कैसी थी साथियों? ये चटकोली रंग योजना थी। किशनगढ़ के लघु चित्र शैली की स्थापना करने वाले शासक कौन थे? तो किशनगढ़ की बात कर रहा है तो इसमें देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सामंत सिंह। किशनगढ़ से संबंधित कौन थे? राजा सामंत सिंह थे। कोटा बुद्धि शैली की किस शैली की स्वतंत्र शाखा थी? तो स्वतंत्र शाखा कहाँ की थी साथियों? हड़ौती, उदयपुर, जयपुर, नाथद्वारा कहाँ की थी? तो हड़ौती की स्वतंत्र शाखा थी। कौन सा शहर ब्लू पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है? इनमें से कौन सा एक शहर है जो ब्लू पॉटरी के लिए जाना जाता है? तो क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पे? यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा जयपुर। जयपुर जो है ब्लू पॉटरी के लिए जाना जाता है। मुंबई में पश्चिम पंडित भीमसेन जोशी के गायन पर किसने पेंटिंग का काम किया था? तो किसने किए थे? M.F. हुसैन ने जो पंडित भीमसेन जोशी के ऊपर गायन का काम किए थे। कुशवाहा शैली को किस नाम से जाना जाता है? कुशवाहा शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो जयपुर शैली के नाम से। जयपुर में किस शासक ने बिहारी सत्साई का चित्रण करवाया? जयपुर में
कौन से शासक थे जो बिहारी सतसई का चित्रण कराए थे? ये थे हो जाएंगे सवाई जय सिंह। कौन थे साथी? तो सवाई जय सिंह थे। अगला है आपका किसके काल में जयपुर शैली पर यूरोपीय छाया प्रकाश का प्रभाव दिखता है? तो किसके काल में दिखेगा? तो सवाई राम सिंह के काल में। अगला है निम्न में से किस राजधानी स्कूल में विशाल मूर्तियों को चित्रित किया गया? किशनगढ़, उदयपुर, जयपुर, मेवाड़ में। तो किस में चित्रित किया गया था? तो किशनगढ़ में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारतीय संगीत के पारंपरिक रूपों के पीछे की मनोदशा और भावनाओं की पृष्ठभूमि पर लिखी गई थी? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, राग माला। क्या हो जाएगा? राग माला। मध्य भारत के उस प्रभावशाली कला केंद्रों की पहचान कीजिए जहाँ निमात नामक व्यंजनों की पुस्तक को चित्रित किया गया था। तो मांडू था। क्या था साथियों यहाँ पे क्या बन जाएगा? मांडू हो जाएगा आंसर आपका। साहबदिन में से किस घराने के एक लोकप्रिय कलाकार थे? साहबदिन का संबंध यहाँ पे मेवाड़ शैली से था। मुगल चित्रकला किन दो शैलियों के सम्मिश्रण से प्रारंभ हुई? तो 90 देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? हिंदू और ईरानी शैली से मुगल शैली का जन्म होता है। किसे रंगीन खड़ियों से चित्रण करना अधिक पसंद था? किसे रंगीन खड़ियों से चित्रण करना अधिक पसंद? पिकासो, वान गो, एडगार या पाल सेजान गो। तो किसे संबंधित है साथियों? तो एडगार देगा जो रंगीन खड़िया मिट्टी से काम करता था। शेख फुल सूफी संत किसने चित्रित किया था? तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे चारों में से? तो बिशन दास ने शेख फुल सूफी का चित्रणकार किया। मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? मीर सैयद अली। तो मीर सैयद अली किसके दरबार? हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर, अकबर किसके दरबार थे? तो अकबर के। मकड़ी का जाला किसकी पेंटिंग है? मकड़ी का जाला 94 देखिए तो किसका हो जाएगा? एम.एफ. हुसैन का। मकड़ी या मकड़ी का जाला तो एम.एफ. हुसैन की रचना थी। जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी चित्र किस संग्रहालय में है? जहांगीर कालीन जो भारतीय सुंदरी का चित्र है ये किस संग्रहालय में है? इलाहाबाद संग्रहालय, प्रयागराज भारत भवन, भोपाल भारत का भवन, वाराणसी या राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। तो किस संग्रहालय में साथ में? तो कौन सा संग्रहालय जाएगा? भारत कला भवन वाराणसी हो जाएगा। किस मिनिएचर में बॉर्डर का प्रयोग किया गया है? पहाड़ी में, राजस्थानी में, गढ़वाली में, मुगल में। तो बॉर्डर का प्रयोग किस में देखने को मिलता है? तो मुगल में ही मिलता है। लाल पुष्प का चित्रण किया गोवर्धन, बिशनदास, अब्दुल हसन या मंसूर। तो लाल पुष्प का चित्रण मंसूर द्वारा किया गया था। अकबर के समय में चित्रकारों की सर्वाधिक संख्या थी। तो क्या थे साथियों यहाँ पे? कैसी चित्रकारी थे? तो हिंदू चित्रकारी थे। किस शासक ने कबूतर के पंख काटकर चित्रकारों से चित्र बनवाए? अकबर, हुमायूं, जहांगीर या औरंगजेब ने। तो किसने बनवाए थे? तो हुमायूं ने। स्याह कलम की शुरुआत किस शासक के समय में हुआ? स्याह कलम की शुरुआत किस शासक के समय में? बाबर, औरंगजेब, जहांगीर या शाहजहां समय में। तो किसके समय में हुई थी साथियों? तो शाहजहां समय में। स्याह कलम में चित्रकारी की जाती है यह प्रविधि क्या है? काले रंग से चित्र को बनाना, काली तुलके से चित्र बनाना, चित्र को काली पट्टिका से सीमांकित करना या काले कागज पर चित्र बनाना। तो क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पे का हो जाएगा। शाहजहां के समय लघु चित्रों में अधिक चित्र हैं युद्ध दृश्य, शिकार दृश्य, रंगमहल या धार्मिक विषय से। तो किससे संबंधित है? तो रंगमहल से। किस मुगल शासक को मुरक्का एल्बम बनवाने का शौक था? तो किसे शौक था? अकबर को, शाहजहां को, जहांगीर को या हुमायूं को। तो जहांगीर को। मुगल काल का सबसे छवि चित्रकार कौन था? तो छवि चित्रकार में बिशनदास हो जाएगा। विलासिता के चित्र किसके समय में अधिक बनना आरंभ? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फारूक सियार के। तो विलासिता के चित्र किसके समय में बनना स्टार्ट हुआ था? तो फारूक सियार के। प्रभाववादी दल में सम्मिलित होने वाली पहली महिला थी मैरी कैसेट, फ्रीडा कहलो, बर्थ मारिसा, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बर्थ मारिस। मुगल कालीन आकृतियों में प्रधानता है। तो मुगल कालीन आकृति में किसकी प्रधानता है साथियों? तो एक चश्मे चेहरे की। किसने पत्थर, पांचाली व हीना फिल्म के लिए चित्र बनाए थे?
एम.एफ. हुसैन। मुर्गी के साथ संथाल महिला किसकी है? रविन्द्रनाथ टैगोर का, जामिनी राय का, रामकिंकर बैज का या राम कुमार का? तो मुर्गी के साथ संथाल तो किसका चित्र है साथियों ये? तो रामकिंकर बैज का था। प्रसिद्ध मुगल चित्रकार मीर सैयद अली ने अधिकांश लघुचित्र किस मुगल सम्राट के संरक्षण में तैयार किए थे? तो किसके संरक्षण तैयार किए थे? तो अकबर के। प्रांतीय मुगल शैली में चित्रकला किसके शासनकाल में विकसित हुई थी? तो औरंगजेब के। वीरेश्वर सेन इसके लिए विख्यात थे। मूर्त, दृश्य, छापा, वास्य। तो किसके लिए वीरेश्वर सेन विख्यात थे? तो वीरेश्वर सेन जो थे दृश्य चित्रकार थे। किंग वाल्चर ऑफ ग्रिफिन किसने चित्रित किया? मंसूर, बसाउन, बिहजात या मीर सैयद अली? तो किसने चित्र किया था? मंसूर ने। मुगल चित्रकला में व्यक्ति चित्रण को किस नाम से जाना जाता है? लघु चित्र, भित्ति चित्र, छवि या पटचित्र? तो किसके नाम से जाना जाता था? सभी के नाम से। संस्कृत क्या सूचित करती है? तो मानसिक विकास। किन दो चित्रकारों ने वाराणसी श्रृंखला पर काम किया? रामकुमार एम.एफ. हुसैन, के.एस. कुलकर्णी व एन.एस. बेंद्रे, शैलोज मुखर्जी और राम कुमार? यह है आपके कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? राम कुमार एम.एफ. हुसैन। होरियोनियन ग्रिप्स जिप्सी गर्ल किसकी चित्र है जो 1932 की है? अमृता शेरगिल, माधवी पारेख, नलिनी मलानी, नसरीन मोहम्मदी? तो किसका चित्र हो जाएगा साथी? यहाँ ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसे ए आप बना लीजिए। अगला है आपका वर्ष 1939 में निर्मित रामकिंकर की पहली अमूर्त रचना का शीर्षक क्या? मिथुन, मंथ देवयानी, लैम्प स्टैंड या कोई नहीं? तो क्या राइट आंसर होगा साथी यहाँ पे? तो लैम्प स्टैंड हो जाएगा। कांगड़ा की चित्रकला का विकास किस राजा के समय हुआ था? घमंड चंद, संसार चंद, रणवीर सिंह, अनिरुद्ध सिंह? किसके समय में हुआ था? तो राजा संसार चंद के समय। लामा फिलारेपा नामक प्रिंट के रचनाकार कौन है? के.जी. सुब्रमण्यम, जयनुल आबेदीन, कंवल कृष्ण, चित्त प्रसाद? तो कौन हो जाएंगे? कंवल कृष्ण। गढ़वाल स्कूल पहाड़ी मास्टर कोट पेंटर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया शीर्षक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो कौन हो जाएंगे इन चारों में से? देखिए तो बी.एन. गोस्वामी। वास पेंटिंग का आरंभ किस महाविद्यालय से हुआ था? दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता या शांति निकेतन से? तो कहाँ से हुआ था साथियों? तो कोलकाता से। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है मद्रास स्कूल से, बंगाल स्कूल से, कलकत्ता स्कूल से या इनमें से कोई नहीं? तो क्या राइट आंसर होगा साथी यहाँ पे? बी, बंगाल स्कूल से। अरुणनाथ की पहली चित्र श्रृंखला बुद्ध, राधा कृष्ण, औरंगजेब या कोई नहीं? तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है साथियों, अवनींद्रनाथ की पहली चित्र श्रृंखला इसमें से क्या हो जाएगी साथियों? तो राधा और कृष्ण की हो जाएगी। अगला है आपका भंवर। लास्ट क्वेश्चन है, 125 का लास्ट क्वेश्चन है। भंवर वारला पुल किसकी प्रसिद्ध कृति है? सोमनाथ, कृष्ण रेड्डी, जी.एन. टैगोर या कंवल कृष्ण? तो भंवर किसकी रचना हो जाएगी साथियों? तो कृष्ण रेड्डी के द्वारा बनाया गया था भंवर। तो ये रहे साथियों आज के 125 मोस्ट क्वेश्चन। ये प्रैक्टिस सेट जो होगा आपका छठा रहेगा। उम्मीद है कि सारे प्रश्न आप लोग अच्छी तरीके से किए होंगे और 125 में जितना आपका बेस्ट स्कोर होगा वो आप स्कोर करके जरूर बताएंगे। और वीडियो कैसा लगा अभी आप जरूर बताएंगे। ईमानदारी से मेहनत से लगे रही साथियों, निश्चित ही सफलता मिलेगी। दीजिए इजाज़त, जब तक नेक्स्ट मुलाकात होगी तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार साथियों। वीडियो में आप कमेंट करके जरूर बताएं कि कितना क्वेश्चन आपका सही होता है।